गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग आर एस अग्रवाल क्लास 7 की एक्सरसाइज 21A का क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कहता है कि द डेली वेजेस इन रुपीज ऑफ 60 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर गिवन बिलो। यहाँ पे हमको डेली वेजेस दिए गए हैं एक फैक्ट्री वर्कर्स पे जिनकी नंबर्स क्या है 60। इसमें हम मुझको मीन डेली वेजेस पता करते हैं। ओके, नाउ वी क्लियरली सॉल्व इट एट बाय दिस मेथड। सबसे पहले हमको एक टेबल बनानी होगी। तो टेबल में सबसे पहले हमको जो पॉइंट लिखना है वो है डेली वेजेस, जिसको हम ऑब्जर्वेशन मानते हैं। यहां हम लोग लिखते हैं डेली वेजेस। ठीक, डेली वेजेस जो है वो है रुपीज में, इन रुपीज। ओके, जिसको हम लोग मानते हैं एक्स आई। फिर नंबर ऑफ वर्कर्स है, नंबर ऑफ वर्कर्स, जिसको मानते हैं हम लोग एफ आई। ठीक है, फिर फाइनल प्रेडिक्शन हम लोगों का होता है, फाइनल बॉक्स जो बनता है वो बनता है एफ आई इंटू एक्स आई। तो सबसे पहले डेली वेजेस जो हैं वो हम नोट करते हैं 280, दूसरा है 300, फिर है 320, फिर है 360 और देन है 380। फिर नंबर ऑफ वर्कर्स जो हमारे पास में है वो हैं 14, फिर 16, देन 15, देन 7, देन 8। अब यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है सिग्मा एफ आई, मीन्स जितने वर्कर्स हैं उनका सम का एडिशन आता है 60 ऐड करने पे, जो कि हमको दिया भी गया है क्वेश्चन में 60 वर्कर्स हैं। ओके, नाउ अब एफ आई की भी मल्टीप्लिकेशन हमें करनी है एक्स आई से। तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो ये आएगा 0, 14 8 112 का 2 कैरी ऑन 11, 14 2 18, 14 2 28, 28 प्लस 11। ओके, 28 प्लस 11 39। तो हम यहाँ राइट डाउन करते हैं 3920। सबसे पहले अगर कुछ बच्चे आपके में से मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाते तो इसको रफ वर्क में साइड में इस तरीके से मैं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 280 इंटू 14। जिनकी भी कैलकुलेशन कमज़ोर है वो मल्टीप्लाई करके ही करेंगे, जिनको टेबल्स नहीं आते हैं। 400, 4 8 32 कहीं लगा 3, 4 2 8 3 11। ठीक, फिर लिखेंगे 280, तो वैल्यू क्या आएगी 0293। ओके, 3920 इस तरीके से आपको लेगा ना। 16 सीधा है 300 इंटू 16, 16 सीधा होता है 48, 4800। ओके, नाउ नेक्स्ट 320 इंटू 15, तो हम इसको लिख सकते हैं 0, 15 2 30 का 0 कैरी लगा 3, 15 3 45 और 3 48। सेम वैल्यू मेरे पास में आ गई। अब 360 इंटू 7 है तो 0 पहले नोट कर लिया मैंने। 7 6 42 का 2 कैरी ऑन 4, 7 6 21 और 4 25। देन उसके बाद में 8 को 380 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 8 इंटू 0 0, 8 8 64 का 4 कैरी लगा 6, 8 3 24 और 6 30। नाउ अब इन सबको मुझे ऐड करना है, तो मैं यहां लिखता हूं सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। जब मैं इन सबको ऐड करता हूं तो इनकी वैल्यू कितनी आती है, 0 को ऐड किया हुआ 0 एंड 2 2 4 2 8, ये आ गया 8 8 16,
16 और 5 21, 21 और 9 30, 30 का 0 कैरी ऑन 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 4 14, 14 2 16, 16 3 19. ओके, ना अगेन हम इसको चेक कर लेते हैं. 30, 3 3 4 6, 6 4 10, 10 4 14, 14 plus 2 16, 16 3 19. नाउ जो इसकी वैल्यू आई है 19080 सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, इसी से हम लोग मीन वेजेस निकालेंगे. तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर मीन डेली वेजेस इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई upon addition of fi. अब इसमें फॉर्म वैल्यू पुट कर दिया 19080 अपॉन 60, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से कैंसिल करते हैं तो 6 3 18, 10 हुआ, 6 1 6, 4 हुआ, 6 8 मीन्स कितनी वैल्यू आई डेली वेजेस, मीन डेली वेजेस की 380 रुपीज. ओके, तो यहां पे लिख देंगे हेंस द मीन डेली वेजेस इज इक्वल टू रुपीज 318. आई होप आपको ये समझ में आएगा क्वेश्चन. अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Now question number 13 we have here is the height in centimeters of 90 plants in a garden are given below. नंबर्स तो हमको पहले दे रखे हैं. सिग्मा एफ आई जो है वो तो पहले से मिला हुआ है. चलिए हम लोग उसको देखते हैं. सबसे पहले लिखते हैं हाइट इन सेंटीमीटर. यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हाइट इन सेंटीमीटर. ये है आपका एक्स आई. यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ प्लांट्स. नंबर ऑफ प्लांट्स एफ आई इंटू एक्स आई. ओके, अब हम इसमें लिखते हैं सबसे पहले डेटा को. 58 सेंटीमीटर हाइट जब होती है तो प्लांट्स कितने हैं 20. 60 हाइट होने पे प्लांट्स कितने हैं 25. 62 हाइट होने पे प्लांट्स कितने हैं 15. 64 प्लांट्स होने पे कितने हैं 64 हाइट होने पे प्लांट्स कितने हैं 8. 66 हाइट होने पे प्लांट कितने हैं 12 और 74 हाइट होने पे प्लांट कितने हो जाते हैं 10. तो यहाँ पे सिग्मा एफ आई तो हमको एक तरीके से दिया ही हुआ है. इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 90. ठीक, तो आपको ऐड करिए, चाहे आप डायरेक्टली क्वेश्चन से नोट कर लिए, जो ये एफ आई की वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी. ना एफ आई इंटू एक्स आई निकालना मुझे. तो 2 8 है 16 का 6 कैरी लगा ऑन 1 0 है तो पहले नोट कर लेते हैं. 2 8 16 का 6 कैरी लगा 1 2 5 10 1 11 1160 वैल्यू हुई. ओके, नाउ 25 6 होता है 150 तो इसकी वैल्यू होगी 1500. नाउ 15 2 30 का 0 कैरी ऑन 3 15 6 90 तो वैल्यू आई 930.
8 4 ज़ा 32 का 2 कैरी लगा 3, 8 6 ज़ा 48 और 3 51। नाउ 12 6 ज़ा 72 का 2 कैरी ऑन 7, 12 6 ज़ा 72 7 79, नाउ 740। अब यहाँ पे हमको पता करना है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। इसकी वैल्यू, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ऐड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पीछे से देखते हैं क्या मिलता है मुझको यूनिट प्लेस पे, 2 2 4, ओके 2 2 4, फिर 6 टेंस की प्लेस पे है 6, फिर है 3, 6 3 9 1 10, 10 9 19, 19 और 4 23 का 3 क्या लगा 2, 2 1 3 3 5 8, 8 9 17, 17 और 5 22, 22 और 7 29, 29 और 7 36 का 6 कैरी ऑन 3 3 2 5 5 6 3 4, ओके। नाउ अब हम लोग यहाँ पे मीन निकालते हैं इसका। देयरफॉर मीन हाइट is equal to sigma fi into xi upon sigma fi। 5 6 3 4 अपॉन 90। अब ये तो सॉल्व होने वाला है नहीं, तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करते हैं हम लोग, यहीं पे रखते हैं, साइड में ही कर लेते हैं। 90 से बेटा डिवाइड करते हैं इसको 5 6 3 4 को। तो सबसे पहले 9 6 ज़ा 540, 234, 9 2 ज़ा 18 होता है, तो यहाँ आ जाएगा 180, यहाँ आ गया 4, यहाँ 13 से 8 माइनस हुआ, आ गया 5 और 1 कोई वैल्यू नहीं है, 5 4। अब डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, फिर कितनी वैल्यू दी 6, तो यहाँ आ गया 540 जो कि कैंसिल हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आई 62.6 सेंटीमीटर, ओके। यही आपकी मीन हाइट है, तो यहाँ नोट कर लेंगे लास्ट में। हेंस द मीन हाइट is equal to 62.6 सेंटीमीटर, आंसर। नाउ अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जो कि आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है द एज इन ईयर्स ऑफ 50 प्लेयर्स इन अ स्कूल आर गिवन बिलो। यहाँ पे 15 स्कूल में जो एज है बच्चों की वो दी गई है। आपको नंबर ऑफ प्लेयर्स पता करने, मीन्स एज निकालनी है बच्चों की, ठीक, 50 प्लेयर्स में से। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं एज, इसको मानते हैं हम लोग XI, फिर है नंबर ऑफ प्लेयर्स, FI इंटू XI, ये हो गया। अब एक चीज यहां पे आप देखिए, यहां पे हम लोग वैल्यू रखना शुरू करते हैं। 14 ईयर्स है, तो प्लेयर्स कितने हैं 15 ईयर्स हैं, तो प्लेयर्स कितने हैं 14, 16 ईयर्स हैं, तो प्लेयर्स कितने हैं 10, 17 ईयर्स हैं, तो प्लेयर कितने हैं 8, 18 ईयर्स हैं, तो प्लेयर कितने हैं 3। तो अब हम लोग यहाँ से निकालते हैं सिग्मा FI। चाहो आप इनको जोड़ो, चाहो क्वेश्चन से डायरेक्टली लिख लो, 50 वैल्यू है इनकी, ठीक। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं,
15 4 था 60 का 0 कैरी ऑन 6, तो वैल्यू हो गई 210। यहाँ पे 210 अगेन हो जाएगा क्योंकि 15 इंटू 14 है, 16 इंटू 10 है 160 हो जाएगा, 17 इंटू 8 है तो 8 7 50 6 का 6 कैरी ऑन 5, 8 1 8 8 और 5 13, 13 8 सॉरी 18 3 54। तो यहाँ पे सिग्मा राइट डाउन सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई इज इक्वल टू, इनको ऐड करो, यूनिट प्लेस 6 4 10 का 0 कैरी लगा 1 1 1 2 2 1 3 3 6 9 9 3 12 12 और 5 12 plus 5 17 का 7 कैरी ऑन 1 1 2 3 और 4 7 770 ये आ गया टोटल इधर। नाउ मीन एज, देयरफॉर मीन एज is equal to sigma fi into xi upon sigma fi। अब यहाँ वैल्यू रखो 770 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 5 से डिवाइड करो, 5 1 5, 5 से 77 को मैं यहीं पे सॉल्व करके दे रहा हूँ, 5 1 5 कैरी ऑन रिमाइंडर होगा 2 और 5 और सॉरी 2 7 5 5 25 कैंसिल होने की वजह 2 पॉइंट लगा 0 बढ़ा 4 ईयर्स ये आ गया। यहाँ लिख देंगे हेंस मीन एज इज इक्वल टू 0.4 ईयर्स। ये आपका सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक, नाउ हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कहता है कि height in centimeter of 40 boys were measured and recorded as under. Find the mean height. सबसे पहले हम लोग करते हैं हाइट को रिकॉर्ड। इसको मानते हैं हम लोग XI, फिर नंबर ऑफ बॉयज, इसको मानते हैं हम लोग FI, ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज। देन FI इंटू XI नोट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हाइट है 165, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 9, क्लियर। फिर है 170, फिर है नंबर ऑफ बॉयज 8, 175 नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 11, फिर है 180 नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 12। ठीक, तो यहाँ पे लिखते हैं सिग्मा FI इज इक्वल टू 40। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 5 45 का 5 कैरी लगा 4, 9 6 54 4, 58 का 8 कैरी लगा 5, 9 1 9 5 14, 8 0 8 7 50 का 6 कैरी लगा 5, 8 1 8 3, 11 5 55 का 5 कैरी ऑन 5, 11 7 72 11 7 77 सॉरी,
11 7 जा 77 और 5 82 का 2 कैरी ऑन 8 11 1 जा 11 8 19 वो मैंने डायरेक्टली ऐड कर लिया था। नाउ 0 12 8 जा 96 का 6 कैरी ऑन 9 12 1 जा 12 और 9 12 plus 9 21। now sigma fi into xi is equal to 5 5 ऐड किया मुझे क्या मिला 10 का 0 ओके कैरी ऑन 1 8 6 14 14 6 20 20 1 21 और 2 23 का 3 कैरी लगा 2 4 2 6 6 3 9 4 2 6 6 3 9 9 plus 9 18 18 plus 1 19 19 का 9 और कैरी ऑन 1 1 2 3 4 4 2 6 9 एक बार चेक कर लेते हैं एडिशन 5 5 10 का 0 कैरी लगा 1 और 8 6 14 14 और 6 20 20 और 2 22 1 23 का 3 कैरी ऑन 2 2 4 6 6 2 plus 4 6 6 3 plus 3 9 9 plus 9 18 18 plus 1 19 का 9 कैरी ऑन 1 1 2 3 4 4 to 6 ठीक ओके क्लियर है। नाउ therefore mean height sigma fi into xi upon sigma fi 6 9 3 0 upon 40 0 से 0 कैंसिल कर दिया। अब इसको डिवाइड करते हैं 4 से 6 9 3 को जो डिवाइड करते हैं तो 4 1 जा 4 29 7 जा 28 13 3 जा 12 1 डेसिमल लगा 0 बढ़ा 2 जा 8 5 20 कैंसिल हो गया। तो डिवाइडेशन आपके सामने पूरा है तो इसका आंसर आएगा 173.25 सेंटीमीटर। ओके नाउ इसके बाद हम लोग लास्ट लाइन नोट करते हैं। Hence the mean height is equal to 173.25 सेंटीमीटर। और ये आपका रफ वर्क है, इधर से ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहिए तो इसको स्क्रीन रोक के क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए।